नाटक अकादमी में आप सभी सुधीजनों का तहे दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से आज की प्रस्तुति रंगनाथ की तरफ से दाखिला.com। कामतानाथ जी की ये मूल कहानी होना हल एक कठिन समस्या का पर आधारित ये नाटक समाज की शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा बयान है। इसकी मूल कहानी कामतानाथ द्वारा जी लिखी गई है, जिसका नाट्य रूपांतरण सुरेश लहरी और इसका परिकल्पना एवं निर्देशन किया है रोजी मिश्रा जी ने। आप सभी सुधीजनों से निवेदन है, कृपा कर अपने फोन को साइलेंट मोड अथवा स्विच ऑफ मोड में डालें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था हो। ये कोई रिजर्वेशन की लाइन नहीं है और ना ही पासपोर्ट हासिल करने की लाइन है। अरे ये तो वो लाइन है जहाँ अलादीन का चिराग मिलता है। अरे मेरा मतलब है जहाँ आपके घर के चिराग को आला आपसे मिलती है। अगर जो एक बार आपका बच्चा इस इमारत में दाखिला पा गया तो समझ लीजिए आपका 2 कमरे का संकीर्ण फ्लैट एक बड़े बंगले या हो सकता है एक कोठी में तब्दील हो जाए। और बदकिस्मती से आपके पास एक खटारा स्कूटर है जिससे आप लोग नफरत करते हैं। तो हो सकता है कि 10-15 सालों में एक चमचमाती हुई कार आ जाए। जी हाँ, इस भीड़ ने, मेरा मतलब है इस लाइन ने ना जाने कितनी रातें आंखों में काटी है। जब कोई सोता है तब ये जागती है और जब कोई जागता है तब ये सोती है। मेरा मतलब है भीड़ में खड़े वैसे इन्होंने अपने दिन और रात की नींद हराम कर रखी है उसी अलादीन के चिराग को पाने के चक्कर में। जी हाँ साहिबान, ये लोग शहर के सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहुंच गया हूँ। हाँ, पुराना स्कूटर कहाँ से जल्दी से पहुंच जाऊंगा। रुको, रख दो पहले। भैया ये फॉर्म लेने वाला है। हाँ ये फॉर्म ना, एडमिशन फॉर्म। हाँ ए भाई नहीं, आप लोग समझिए तो मैं वहाँ पे खड़ा था कल वहाँ पे खड़ा था। रुमाल खड़े यार, कहाँ खड़े थे यार? रुमाल रख के गया था। रुमाल तो नहीं दिख रहा है। अरे मैं तो कुत्ता खा गया होगा ना। अरे तो तुम्हें क्यों नहीं खा गया? मुझे कैसे खा गया? मैं तो चला गया था, रुमाल वहाँ थी ना। अरे यार दिमाग मत खराब करो यार। चलिए भैया उधर चलिए। आप समझिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं अगर सबको लेट हो रहा है मारे क्या आप समझ नहीं रहे ना। मारने दो यार। कैसे मार दिमाग मत खराब करो यार। तब दिमाग खराब करो सुबह तो वही खड़ा हो जाता। आपका क्या जाता? चुप रहिए अरे चुपचाप है। अरे यार मैं नहीं था, मैं तो बहुत दूर था ना। कहाँ से दूर था? पीछे से लोग धक्का आ रहा है। अरे ये कहाँ गया हुआ कि पीछे से धक्का आ रहा है? जवान नहीं लगे बीच से निकल। जवान नहीं कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? आपने फिर से कुत्ता कहा। तो जैसी हरकतें करता है तो कुत्ता ही हुआ ना। क्या हरकत थी इसने? अरे लो भाई, मुझे काटने वाला था ये। काटने वाला था? काटा तो नहीं, ये काटता नहीं है। अब मुझे क्या पता, वैसे तो सारे कुत्ते ही काटने वाले होते हैं। अगर ये आपको परेशान कर रहा था तो आप इसे समझा रहे थे कि सारे इंस्ट्रक्शन समझता है, फिर इसको हर्ट करने की क्या जरूरत थी? बहन जी मैंने कोशिश की थी मगर ये तो कुछ समझता ही नहीं है। क्या आपको नहीं पता पालतू कुत्ते हिंदी नहीं समझते? तो फिर क्या समझते हैं? अंग्रेजी या फिर गालियाँ? तो फिर इसे ट्रेन कीजिए, केवल अंग्रेजी बोलने वाले भाई
जी आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा नहीं जगह खाली क्यों मैं यहाँ खड़ा हुआ? ये जगह सुबह से 3 बजे से भरी है। मैंने कहा नहीं जगह खाली क्यों मैं खड़ा अरे हुआ? भाई आप तो खाली पड़ रहे हैं बेटा। आप अपनी जगह क्यों छोड़ी? खरीदारी का काम है कि जगह? ये आप जमा कराइए, अपनी औकात में रहिए। अरे चलिए मैं चलिए। करूँगा क्या? अरे चलिए चलिए। अरे जाइए। आप चाहिए तमीज़ है ये। आते लाइन में लगने। तमीज़ से बात करिए। आप यहाँ मत करिए हमसे। अरे चाहिए। आप यहाँ से ही पहचानते नहीं हो आप लोग। चपरासी भैया है। आई आई आई। भाई साहब अरे आपसे नहीं पीछे बताइए ना। अरे आपसे नहीं पीछे क्या है भाई साहब? जरा इधर आइए। अरे वहीं से बोल दीजिए मालिक। इधर तो आइए। जी बताइए। नहीं लगता ये आपकी जगह आसानी से देगा। जी तो क्या करें? अरे मेरा मतलब है कि कुछ दे दिला के सब जगह लेने की कोशिश करिए। दे दिया जब ऐसा पैसे नहीं है हमारे पास अभी। आप ही डील करिए। आप कैसे दीजिएगा? आप ही एक बार उनसे बात करिए। अच्छा ठीक है रुकिए। अरे भैया भैया क्या देखने में बात कर रहा हूँ? अरे जरा आपकी बात तो सुनिए। भाई साहब अब सुनिए। बात क्या सुनना है? जो होना था हो गया। वो अपनी जगह खुश, अपनी जगह खुश। अरे भाई साहब सुनिए तो। अच्छा कहिए क्या करना है? जी देखिए जगह तो मेरी है ना। ना फोन करता हूँ। फिर से वही है ना? भाई साहब अभी तो छोटे से पैसे ले लीजिए ना मुझसे। पैसे लेकर जगह छोड़ दो, इतनी सस्ती नहीं है जगह। समझ क्या रखा है आपने? भाई साहब आप जितने कहेंगे उतना देंगे आपको। देंगे, मैं इतना लालची नहीं हूँ कि कुछ लोगों के लिए बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा दूं। और आप ज्यादा हवलदार न बने, अपनी जगह पे खड़े रहे, समझो? ऐसा है आपकी हवलदार ना बनिए, चुपचाप चलिए फॉर्म लीजिए। चलिए भाई साहब चलिए। अरे भाई आराम से। नहीं तो जाकर तुम कमाल की टाइमिंग है, एकदम वही टाइमिंग पे फोन करते हैं उनको लेके आ ही रहे। क्या क्लोज? अरे यार लग रहा है किसी स्कूल में पहली बार फॉर्म लेने आए हो। हाँ इसीलिए कायदे कानून नहीं जानते। ये फॉर्म लेने के भी कायदे कानून होते हाँ हैं। भैया होते हैं, फॉर्म लिमिटेड थे, बट गए बट गए? बट गए और क्या बट गए? ऐसे कैसे मैं 4 बजे से यहाँ मछली से नुचवा रहा हूँ? आप मेरे माथे क्या कर रहे हो यार? सुबह सुबह बीवी डांट भेजती है, तुम माथे पे चढ़े जा रहे हो। अंदर गलत बाबू बैठे जाए पूछ लो। तुम बीच में क्यों पड़ते हो? हटो, गलत बाबू से बात कर रहे हो। आप जाओ लंच की बात आना। SBI वाले हो क्या? जब देखो तब लंच के बाद आना, लंच के बाद आना। बहुत सारी चपरासी भैया, चपरासी भैया, अरे चपरासिया, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ये आलू तरकारी सब्जी नहीं मिले? भैया 200 रुपए किलो टमाटर है, देर में मिल जाएगा। अरे शहर के सबसे बड़े स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, इतना आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? चपरासिया, ऐसे मिल जाएगा। आप ही लोग देश चला रहे हैं, बताइए ना कैसे मिलेगा? हाँ, थोड़ा कैसे मिलेगा ये फॉर्म? समझ आ रहे हो? ये आप तुम बहुत सवाल जवाब करते हो, सही बता रहे हो। न्यूज़ रिपोर्टर हो तुम, नहीं तो चुप रहा। साथ चलूं क्या भाई? ये देंगे तो समझ में आ जाएगा ये। सब मारने को बता दो, पता नहीं क्या हो गया। ओ भाई साहब, आप बोला था, ये पीछे जो हमारे गलत बाबू बैठते हैं ना, उनके पास एक फॉर्म तो पड़ा है, दिलवा दो। ये पर्सनल यूज का है भाई। पुलिस का है तो दिलवा दो ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए? पर्सनल, तो पर्सनल के लिए क्या करते हैं बताइए ना। वेरी पर्सनल। यार वो मेरी पर्सनल के लिए क्या करते हैं वो भी तो बता दीजिए। 6,000? ये जो ऐसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा बात हो गया। 1500 रुपए वाले फॉर्म का 6,000 बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा है, आपको ज्यादा है। चल यार, चल, चल। कहाँ चला था? सुनिए ना, सुनिए सर, कुछ कम नहीं हो सकता है। कम तो वो 3500 में अगर फिर वही जवान बोल रहा है। 4500 दे दो ना। हाँ भैया जल्दी करो यार।
छड़ी है चला ये क्या कर रहे हो फॉर्म है भाई कहां रखे हो अरे यार ले जाओ एक मिनट चेक करो फॉर्म है हां अरे हां फॉर्म ये करो फॉर्म कहने चल हां देख रहे हैं बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और हैसियत दिखा रहे हैं सरकारी स्कूलों वाली। अरे ऐसे कैसे चलेगा भैया? मुझे पता था कि तुम फॉर्म नहीं ले पाओगी, इसीलिए ये 1500 रुपए वाले फॉर्म को मैं 6000 देकर ब्लैक में खरीद कर लाया। आप लोगों को पता है? अरे वहाँ औरतें 4 बजे भोर से लाइन लगा के फटाफट फॉर्म ले रही हैं। और एक ये है मेरी तरफ सुबह के 4 बजे से मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी। उसका क्या? ताकि तुम देर तक लाइन में खड़े हो सको। ये सब तुम्हारे घर से ना निकलने के ही कारण है। पता नहीं क्या घर में करती रहती हो तुम। जरा बाहर देखो जाओ देखो औरतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। बाहर कहाँ निकलो? शॉपिंग करने? यहाँ उसकी नौबत आती कब है? अरे घर में 20 काम होते हैं। जाओगे तो पता चलेगा। चाय है उसमें अभी। मत पियो। चलो एक चरण तो पार हुआ, थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ी, एक दिन का ऑफिस गया 16, लेकिन फॉर्म तो मिल गया। लेकिन असली समस्या है दूसरे चरण और वो भी है इंटरव्यू की। इंटरव्यू की क्या समस्या? ये 3.5 साल का बच्चा है, क्या बोलेगा और क्या समझेगा? तुम्हें देश दुनिया की कोई खबर रहती है कि नहीं? अरे इंटरव्यू केवल बच्चे का नहीं होता है, माँ बाप का भी होता है, वो भी खाली अंग्रेजी में। तुम्हें इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं, बोलना तो दूर की बात। आप लोगों को बताओ, वहाँ लाइन में लगी कुछ औरतें अपने कुत्तों से भी अंग्रेजी में बात कर रही। अरे अब उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो क्या हमारे बच्चों का होगा? हमारे पूर्वजों ने अगर अच्छे से अंग्रेजी हमें पढ़ाई होती तो आज ये दिन देखना पड़ता। भले ही ना की है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई, लेकिन मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हूँ। डिक्टेशन आया था। क्या है? डिक्टेशन। डिक्टेंशन होता है, डिक्टेंशन, और वो भी समाजशास्त्र में आए होंगे, सोशलॉजी में नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी को तो ऐसी खबर थी नहीं कि ऐसी समस्या आन पड़ेगी। तुम्हें उठा कर डाल दिया होगा किसी ऐसे गरीब नफ्सू है सरकारी स्कूल में। मेरे पिताजी ने ना तुम जाओ नहीं, बता दे दो। अगर मैं छोटे-छोटे अंग्रेजी में बोल रही होती ना, तो मेरे पिताजी मेरी शादी तुम जैसे क्लास ना कर पाते। और उन्होंने जो भी किया अपने पैसे के हिसाब से, तुम वही भी। तुम बनाए क्यों नकली चाकू लेके चढ़ कर जाती हो तुम? अब नकली पीटने से क्या फायदा बताओ? बच्चा हम दोनों ने किया तो हम ही भुगतेंगे ना। आलू काटो तुम कहेगा मुझे काटने में लगती। देखो तुम्हारे लिए कुछ ले आया दूसरा तो ये देखो, ये कुछ ऐसी किताबें जो फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा दे। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद से इस घर में हिंदी का एक भी शब्द सुनना नहीं चाहूंगा मैं। तब्बू से बात करते वक्त तो इसका खासा ख्याल रखा जाए। और हाँ, वो पूजा आरती तुम छुप छुप के हिंदी में कर सकती हो, उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा। मैं ये सब कैसे करूँगी? मैं सब कैसे उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। आज वहाँ गया एक इंग्लिश कोचिंग संस्था से बात करने, जो 90 घंटे में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा देते हैं। मेरे कहने पर तुम्हारे लिए वो 70 घंटों में तैयार हुए। बस इसी तरह मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, फिर देखो गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चों की तुम माँ कहलाओगी और अंग्रेजी बोलने वाले डब्बू की वजह से आस पड़ोस में हमारा भी नक्शा बढ़ेगा। तुम एक लड़के से अक्सर ही मिल जाएगी ना, देखिएगा। मैं अभी भी आपसे कह देती हूँ, ये झंझट छोड़ी ना छोड़ो। अरे डब्बू की किस्मत में जहाँ होगा उसे दाखिला मिल ही जाएगा। हो न हो हिंदी मीडियम से पढ़ी हो ना, तो ज्यादा आगे की सोच कैसे सकती? हिंदी मीडियम से पढ़ के आई हमें सिखाने। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमसे नहीं बन पड़ता है तो साफ साफ मुझे बता दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। क्या इंतजाम कर लोगे? क्या इंतजाम कर लोगे? मैं ये भी कि सुना है बाहर कुछ किराए पर ऐसी भी औरतें मिलती हैं जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, और कुछ पैसे दे दो तो माँ बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। क्या? माँ बनने के लिए? ओए ओए, ये मुझे क्या किया? मुझे ये नहीं देखना था। अरे किसी दिन कोई दरवाजे पर आए और कहे, डब्बू के पापा, मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। और मैं खूब जानती हूँ ऐसी औरतों को, इन्हें कुछ भी कहो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अरे मैं इनकी ना जान ले लूं, लगा दूं ऐसे स्कूलों को जहाँ पे औरतें अंग्रेजी बोलते बोलते
बनने के लिए तैयार हो रही है। यानी मेरे साथ ही भगवान। नहीं, अपने फ्यूचर की मौत। डब्बू बेटा। प्रभोचरित्र सुन बे को रसिया, राम लखन सीता को रसिया। क्या है? डब्बू बेटा कब गया? मुझसे भी बोल लो। बेटा, take your bill बेटा। क्या है? डब्बू बेटा, डब्बू बेटा, मम्मा is calling you बेटा। क्या कह रहे हो? अरे भूल गिर जाएगा। अरे बोलो तो मुझसे। अरे मुझसे बोलो क्या? अरे अरे तुम्हें हो क्या गया था? कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे? मैं कितना घबरा गई थी। थोड़ा सा पागल हो गया। क्या? जब हमारी बातचीत हो चुकी है कि हम डब्बू के सामने हिंदी में बात नहीं करेंगे, तो देख रहे हो मैं हिंदी में पूजा कर रहा हूँ, तो डब्बू को यहाँ लाके दूध पिलाने की क्या जरूरत थी? काहे नहीं मुझे किचन में ले जाके दूध पिलाती तुम? हम ऐसे में क्या नीचे कि अपना धर्म का निभाना पूजा पाठ में मुसीबत आ जाए। सुबह में लड़ना होता है। अभी बताओ तुमने ये तैयारी कर ली इंटरव्यू की? मैंने कोई तैयारी नहीं की। मुझे तो समझ में नहीं आता। काहे नहीं आता भाई? ये सब काहे आया हूँ? काहे नहीं रट्टा मार लेती है सब किताबें? खाक रखो, घर के काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा साफ सफाई ये खाना बनाने ये सब कौन करेगा? ये सब काम मुझे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, समझ में आ रहा? ठीक है, आज ना भूखे पेट सो जाओ। क्यों? खाना नहीं बनाया। अब तो कुछ नहीं बना। नहीं नाश्ता भी नहीं बना। नहीं। मैं क्या कह रहा था कि खाना बनाने में समझ नहीं आता है। तुम खाना बना तो बाकी काम लेते हो। एक काम करो ना, तुम झाड़ू पोछा भी कर लो और खाना भी बना लो, क्योंकि मैं चली पढ़ने। कहाँ? अरे नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे पेट ना हो भजन हो। सारी तरकीबें फेल हो, कुछ भी ना हो। लानत है मेरे पर, मेरे बाप होने पर। अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा सका मैं। परेशान क्यों होते हो? भगवान सब ठीक करेगा। तो आ गए भगवान, देखो। सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, कैसे भी कोई काम नहीं हुआ है। कुछ जाके देख लो। रहने से कोई फायदा है मुझे? सारा काम मुझे ही करना पड़ता, बटन भी मैं ही बंद कर रहा हूँ। अरे रुको भाई, तुम दरवाजा ले जाओ, रुक जाओ थोड़ा। किसी के घर जाने की तमीज नहीं है तुम लोगों को। एडमिशन नहीं हुआ क्या? नहीं यार, माँ और बेटे की दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। फिर भी इन अंग्रेजी वाले तीनों स्कूलों में से किसी भी स्कूल में डब्बू का नाम नहीं आया। ओ पाजी, मैं क्या जी? तुझी कोई सिफारिश नहीं लगाई? माफ करना, तुझी
बोलने से तो मूर्ख हैगा जी। आजकल बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता सी। और क्या जी, भले ही फार्म बाद में लाते और सिफारिश का इंतजाम पहले ही करना चाहिए था जी। और वो जो स्कूल के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है किसी तरह से सिफारिश पत्र लाना डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाएगा, उसका क्या करूंगा? मेरा घर में बैठ जाऊँ मैं। बाजी अरे तुसी किस चक्की का पिसाना खाता सी जो दीवार के तक तुम दोगे ऐसे। तो तुम लोगों को जो कहना कहो यार, इससे जितना बल पड़ा मैंने अपने बेटे के लिए किया। और अगर तुम लोगों के पास दूसरी और कोई तरकीब हो तो बताओ, मैं वो भी करने के लिए तैयार। अयो जी, होने को तो अब भी काम बन सकता, बस बढ़िया सी सिफारिश लगाओ तो समझो काम बना जी। ओ बाजी मैं क्या सी वादा किसी पावरफुल करने का जाता ओ राम जी राम। अरे अपनी दूर के रिश्तेदार मुन्नू भाई साहब को भूल गए क्या? नमस्ते नमस्ते। अरे वही डी हम। ये अरे उसके स्टेनो। वही ना जो अपने बच्चे के शादी में तुम्हें बुला रहे थे और कह रहे तो दिखा रहे थे कि एक ही साड़ी में नहीं जाऊंगी, 5 साड़ी लाओ तभी चलूंगी। जब उनकी शादी में नहीं गए तो अपने काम के लिए वहां जाके तो मना कर देगा। कंट्रोल पाजी कंट्रोल। अयो जी तू ट्राई तो कर, पहले से कैसे जानता कि इनकार कर देगा। कोशिश कर, काम बनेगा। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी जी तुसी गुड ये पाजी तो तुम दस। चलो ठीक है, तो तुम सब लोग कह रहे हो ये भी करके देख लेते हैं। अरे भैया सुनो, यहाँ बैठ के हम कमर तोड़ रहे हैं, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दर्द है, कुछ निवारण करो। दर्द का निवारण पैसा लाओ ना, सीधे मुझे पैसा। शर्ट चेंज होगी पैसा कुछ नहीं लगेगा। May I come in, father? Yes, come in. Father, I have something for you. ये लेटर है आप। क्या हुआ father? हम डीएम तो डीएम, सीएम और पीएम के कहने पर भी एडमिशन नहीं लेता। हम प्योर मेरिट पर ही एडमिशन करता है। स्कूल बोर्ड पे लगा नोटिस नहीं पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा तो कैसे मालूम होगा कि ये लेटर लेके यहाँ नहीं आने का है? लीव लेटर लेके जहाँ भी जाने का यहाँ नहीं आने का। नेक्स्ट कोई नहीं है, नेक्स्ट कोई नहीं है। एक बार फिर और सारा किस्सा दोस्तों को सुना। दोस्तों ने फिर लकार लगाई और बोला कि बताओ इस तरह की चिट्ठी कोई ऑफिस में ले जाता है? ऑफिस में इंसान टेंशन में होता है, तुम इस तरह की चिट्ठी उनके घर ले जाते। बात भाई डब्बू के पिता को समझ में आ गई। उन्होंने कसम खाई चाहे कुछ भी हो जाए, आदत के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, लेकिन एडमिशन लेकर ही वापस लौटे और निकल पड़े फादर के घर की तरफ। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेटर लेके गया था, अभी तवज्जो नहीं दी। उससे कहा ना मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो।
मुझे कुछ होगा तो नहीं फादर। टेंशन मत लो, उसमें इंजेक्शन लगा है। मुझे नहीं लगाना, उसे लगाना फादर। टेंशन मत लो बाबा। गला सूखा फादर, फादर पानी पिला दो फादर। लोगो, फादर क्या सो करता है? फादर लाता है, इसमें लाता है। फादर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा फादर। किस क्लास में? फादर तुमको इसमें आगे मिलो, वहीं पे तुम्हारा मिल देखता है। ठीक फादर। फादर फादर मेरा एक ही बच्चा है फादर। माँ अगर मुझे कुछ हो गया तो अनाथ हो जाएगा फादर। फादर फादर ये लोगों को फादर फादर ये बहुत खूब बैठा फादर। फादर देखो फादर 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 मुझे कुछ होगा तो नहीं फादर। फादर मुझे कुछ होगा तो नहीं फादर। बचने को फादर मैं मरना नहीं चाहता फादर। फादर 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 मैं मरना नहीं चाहता। इतना नहीं, आराम से लोगों बचने को। फादर 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 मैं मरना नहीं चाहता फादर। फादर फादर रिलैक्स रहना, तुम्हारा बैंडेज कर देता है, तुम फादर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा फादर। हाँ वही बात कर देंगे। ठीक है फादर। गला खाए तो मारो फादर। किसी को आप कैसे बताने नहीं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जिंदा छोड़ फादर नहीं हिम्मत दबाऊंगा। स्कूल में आके मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा फादर। आप वहीं तो आके देखेगा सर, अभी तुम जाओ, वो और भी काम करेंगे। मेरा भाई उठा के दे दो फादर, बहुत उधर खड़ा है वो। लोगों नहीं 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 फादर से भेजो तो मैं जाऊँ। लोगों फादर को उधर भेजो तो मैं जाऊँ। काम लो, काम लोगों फादर अंदर है। भैया जब तुम आते हो ना डिस्टर्ब बहुत करते हो। मैं उसको फादर से बोल लेकर गया। कोई सबूत सबूत है तुम्हारे पास? गया था खाना के बंद क्या पट्टी है? उन्होंने ही लगाई। अरे यार चलो अपना नाम लिख दीजिए। हाँ नाम। फादर मेरा नाम तो जानते नहीं, पहचानेंगे कैसे? आपके कुत्ते का काट, अरे ये कैसा नाम है? ये भैया कुत्ते का काटा ना? अभी तुम कैसा है मैं? फादर अभी भी मैं आउट ऑफ डेंजर नहीं हूँ फादर। डॉक्टर बोलता है कि देखना कुत्ते को 10 दिन में कुछ हुआ तो तुम समझो मरे। फादर क्या कैसा है फादर? कुत्ते को तो क्या कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम दवा खाते रहो, तुम बताए नहीं डॉक्टर को कि कुत्ते को तो इंजेक्शन लगा है। बताया फादर, वो सब कुछ मानता है फादर। मैं लिख देता हूँ। हाँ, फादर अगर मैं मर गया तो आपकी लिखिएगा मैं क्या करूँ बताइए? फिर तुम और क्या मांगते हो? एडमिशन फादर, एडमिशन। हाँ किस क्लास? नर्सरी। ये का इंजेक्शन हुआ? बहुत अच्छा हुआ था बेटे, और माँ की परफॉर्मेंस तो वाह बहुत अच्छी थी। इंजेक्शन तो लगा गया होगा। रोना है फादर, अगर इसमें नाम आ जाता तो मैं आपके क्यों आता और आपके कुत्ते से कटवा के सारे हाथ क्यों करता फादर? दूसरा कभी हम कुछ नहीं कर सकता। You can leave. नहीं फादर देखो कुछ हो सके तो कर देना फादर। I'm sorry, son, you can leave.
मेरा एक ही बच्चा है, एडमिशन ले लो फादर, फादर एडमिशन ले लो फादर, फादर। लुक मैन, अभी लिस्ट में तो कोई हेरफेर होने को नहीं सकता। हाँ, अगर लास्ट डे तक कोई बच्चा एडमिशन लेने को नहीं आता तो आपको बच्चे का केस कंसिडर करने हो सकता। अभी यू कैन गो। फिर फादर सॉरी मैन, यू कैन गो। ना इलाज कराओ जैसे मैन। ठीक है फादर, अगर जिंदा रहा तो पूरा होगा फादर। फादर अंदर है? फादर अंदर है? हाँ है। यार कहाँ चले जाते हो? दे दिया तुम्हारे। फादर, फादर आपको क्या जाना? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी तुम्हारा सब कैसे है? जब तो गिरने भर था फादर, लेकिन गर्मी और उमस के कारण पता है, डॉक्टर कहता है कि गैंग्रीन होने का खतरा है। कहा कि तुम्हारा दवा काफी फेंकना पड़ेगा। आप ही बताओ, क्या कहते हैं? डॉक्टर ने मतलब तुम्हें करवा दे, दवा कैसे करवा सकता हूँ फादर? ये सब पूरी सलाह आपका कुत्ता कहता, कुत्ता। उसका तो बढ़िया है। वो लगा है ना फादर, मुझे पता है, मुझे नहीं लगा है ना, जो होना होगा मुझे होगा ना, मेरा बच्चा अनाथ होगा ना। फादर, फादर मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। फादर नॉट लाइक दैट। नहीं फादर, उसको करो ना फादर, इस करो फादर। कौन देखता है? बच्चा बहुत तेज चला रहा था, आप एक बार एडमिशन ले फादर। हाँ, वो क्लर्क बाबू से पूछ करो कि इसको कोई ऐसा बच्चा है जिसने एडमिशन ना लिया। बहुत तेज रात को पढ़ा उसे दिन तक याद है पापा। अरे लिस्ट में नाम आया था। उसको पता नहीं क्यों नहीं नाम आया, बहुत टाइम की बात। हाँ, बच्चे का एडमिशन करो ये कोशिश करता रहे, बाकी फेल ना। वो फादर, बड़े बाबू ने बोला है सारी चीजें भर देंगे, लेकिन काटी बात नहीं बस खाली। अरे नहीं नर्सरी में भाई, ठीक है, तो जाओ। ये तो सन कुछ भी नहीं। अब इसमें नाम आया है ना कुछ खाली है। तो आप ना नेक्स्ट ईयर आए। मेरा बच्चा फिर से ऐसे ही घूमेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकता सर, प्लीज गो। ठीक है बात, कल फिर आपके बंगले पर आता हूँ। अरे बट व्हाट फॉर? आपके कुत्ते से कटवा के एकदम से मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से घुट घुट के नहीं मरना चाहता मैं। तो मैं कुछ नहीं करता बात, मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो। अरे ले लो ना बात, मैं एक तलाक लड़का ले लो ना बात। बात एडमिशन ले लो ना बात। ओके मैन, ओके। हाँ, तुम्हारे वास्ते एक कंसेशन कर ली। बैठी बैठी। हमारे पास डोनेशन वाला चार्ट है, इसमें हाँ 3 तो भर गया है, बस एक बचा है। अगर आप चाहें तो हम दूसरी आपको दे सकते हैं। दे दीजिए ना, दे दीजिए। इसके लिए कुछ करना मांगता है सर। क्या करना है? अभी साल से अपने स्कूल में कंप्यूटर को इशू कर कंप्यूटर से डोनेट कर दिया है, हम उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब कंप्यूटर लैब में तो कितना कंप्यूटर खराब हो सकता है ना। अगर आप उधर एसी डोनेट करता, हम इधर आपके बच्चे का एडमिशन करता। तुम क्या सोचते हो? मैं ये सोच रहा था फादर कि एसी तो ट्रेन में लगता है ना फादर, हैं? कंप्यूटर भी कब से लगने लगा? अरे नहीं, बच्चा हमने पैदा किया तो हमें भुगत मिला, बताइए ना कितना करना होगा, क्या करना होगा? हाँ, अभी इसके लिए हमारे पास 2 कोटेशन आए। हाँ, एक है 40,000 का, दूसरा है कुछ 38,000। दूसरा। लेकिन फादर, इसके लिए कम से कम ये कितना हो जाएगा? ऐसा है ना, अभी कल से हमारा स्कूल शुरू करने का है एंड उसके बाद हम एडमिशन नहीं करता, बट हाँ आपके पास से हम इतना कंसेशन करता कि थोड़ा सा वेट कर लेता। बट 7 दिन नहीं, और मोर देन 3 days। हम तुमसे डिस्कशन करने को नहीं मांगता, उनको इसी डोनेट करने का है तो उनका बच्चे का एडमिशन करता, अदरवाइज यू कैन गो। गुड लक सर। करने को ठीक है, हाँ ठीक है। जो है आप ठीक है। जाओ जाओ जाओ। नहीं तो तुम लाओगे कहाँ से? यहाँ से अब तक होता आया, वहीं से ये वीडियो लाल लंगोटे वाली की दुकान है, तो आगे भी काम बने। ये काम करो, तुम घर से कागज ले आओ। कागज के नोट बनाओगे? जादू तो सीधे आएगा। होगा कमा जाएगा, उतना ही करो।
ले आओ। ला रही हूँ। ये देखो। 5,000 के आसपास तुम्हारा होगा, ठीक? स्कूटर पुराना हो गया, 4-5 हज़ार से कम नहीं जाएगा वो भी। और 10,000 के आसपास फंड होगा, लेकिन फंड मिलने में कुछ समय लगता है। कम से कम मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में क्यों आएगा भाई? लड़का तो मेरे अकेले का है ना, मेरे ही समझ में सब कुछ आना चाहिए। फंड देने में ये लोग तो महीने भर से ऊपर टाइम लगा देंगे। पूरे पैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? अरे सुनती हो भाग्यवान? हाँ तो अरे बाहर आओ। जरा सब्र करो, चाय उबल रही है। तुम्हारी चाय बहुत नहीं बोलती, जब देखो तो चाय चढ़ी रहती हो। यहाँ मेरी जान सांसत में पड़ी हुई और ऊपर से तुम्हारी चाय बोलती थी बाहर आओ। हाँ कहो, क्या बात है? सुबह ट्यूशन करा लिया क्या तुमने? बैठो इधर बैठो। क्या ये भी बात? आज ये कुछ खास है क्या? साड़ी भी अच्छी लगी है। इधर बैठे चलो बैठे। अच्छा, क्या काम है? भाई क्या काम है? तुम्हें काम है? अपने मम्मी पापा से मिल लेना भाई, हम भी घूम लेंगे। इससे पहले तो नहीं बोला। इससे पहले तेरी अच्छी है तो ठीक है। मैं ये कह रहा था ना कि अपने जेवर ले आओ ना प्लीज। क्या? जेवर? हाँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाई? बच्चे के भविष्य का सवाल है, बेच दूंगा उन्हें। नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। अरे, ये मेरे सब सुहाग की निशानी है। मैं क्या हूँ? इतना बड़ा सुहाग पड़ा है, तो निशानी तो बड़ी हमारे लोगों के निशानी में रखते हैं। सोचने का समय है। अगर आज त्याग करोगी तो कल फल मिलेगा। और हमारे हालत ऐसे हमेशा थोड़ी रहेगी भाई। वो कुछ बन गया ना, तुम्हें सर से पाँव तक सोने से लाभ देगा, सोने से। और अब एक बात बताओ, ये सब अपने बच्चे के लिए नहीं करोगी तुम, क्या मेरे मरने पर करोगी? हाँ? जाती हूँ। ये रहा। ये आओ। आइयो। ला रही हूँ। आओ। ये रहो। अब क्या है? क्या बोलो? ये लो, मेरे सारे जेवर हैं। लेकिन मैं मंगलसूत्र ना माथे की बिंदिया नहीं दूंगी। मत देना, अपनी बात तो लाओ। मेरे जेवर हैं। तुम्हारे ही है, लाओ। मेरे जेवर। अरे, तुम्हारे ही है, मैं ही के बारे मुझे नहीं पता, तुम्हारे ही है, लाओ। मेरे जेवर। तुम्हारे ही है भाई। मेरे जेवर। बहुत कठोर औरत। तुम्हारे ही है भाई। इधर आओ। इधर आओ। इधर आओ। बस। तुम्हें ये ऐसे करने का अंदाजा बहुत है? उधर करके बताओ कितने कितने ग्राम जल्दी बताओ, जल्दी हिसाब लगाया। ये पायल मेरी सासू माँ ने दी है। मेरे पैरों पे बहुत सुंदर लगती है ये पायल। वजन बताओगे तुम? 5 तोला। 5 तोला। आगे? ये अंगूठी एक मेरी माँ ने दी थी और एक मेरी माँ से ली थी। लेकिन मुझे मासी के अंगूठी चाहिए। महंगी थी। महंगी होगी नहीं, ये बताओ वजन कितना है? 5 ग्राम और 6 ग्राम। 5 ग्राम, 6 ग्राम। आगे? और ये कटरी थी, ये तो मुझे चढ़ावे में मिली थी। ये पूरे आधा किलो की है। कहे लो कि बता रही हो, मेरी मम्मी ने दिया है आधा किलो। लेकिन तुम तो ले रहे हो ना बेचने के लिए। और फिर ले आओ ना 1 किलो। और ये झुमके देखो, पहले मेरे कानों में कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। बताओ वजन बताओ। देख लो। अरे देख लिया, इतने दिन से देख रहा हूँ, एक बच्चा हो गया, अब क्या देखूंगा? अब आगे बताओ। बताती है। अच्छी लग रही है भाई, बताओ ना वजन बताओ। 5 ग्राम। 5 हो गया? चलो अंदर से जरा अखबार लेके आना तुम, सराफा वाला कॉलम देख के हिसाब लगाया कितने का माल है। ठीक है, लिखो जल्दी करो। खोलो ना सराफा वाला कॉलम खोलो। माफ करना, थोड़ी मुझे गुस्सा है भाई। सुनती हो?
सुनती हो? मत सुनो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो सब मिला के इस 35,000 का ये माल हो रहा है। टाका कटने के बाद हाथ में आएगी यही कोई 32-33,000 रुपए। अब फिर भी तो पूरे नहीं पड़ रहे। अच्छा सुनो ना, मैं कह रहा था कि वो मंगलसूत्र बिंदिया और झुमकी ले आओ ना। अब उसका क्या करोगे तुम? नहीं मैं बस जानकारी के लिए पूछ रहा था। नहीं देना तो मत दो। मैं बता दूं वैसे वो 5-6 हज़ार से ज़्यादा की चीज़ है नहीं। मत दो भाई, मत दो। तब भी तो पैसे पूरे नहीं हो रहे। ऑफिस के दोस्तों से लेना ही पड़ेगा। किन दोस्तों की बात करते हो? उन्हें भूल जाओ, वो कुछ नहीं देंगे। याद है जब डब्बू बीमार पड़ा था, 1,000 रुपए की जरूरत थी। किन किन दोस्तों से नहीं कहा, लेकिन किसी ने दिया तो वो क्या इतनी बड़ी रकम देंगे तुमको? तो क्या करूं बताओ। मैं भी तो परेशान हूँ ना, इंतजाम कर ही रहा हूँ ना। क्या भी तू बता दो जरा। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। इस अंग्रेजी ने तुम्हारे दिमाग में खून पी लिया है। घर का एक सामान बेच दो, फिर बचे घर उसे भी तुम बेच देना। और फिर बचे कि ये घर वाले उसका क्या कहा? हाँ बस यही तो कहने को बाकी रह गया था। एक मर्द वो था जो जुए के खातिर अपनी बीवी को बेच दिया। एक मर्द ये है जो बेटे के दाखिले के कारण अपनी बीवी को बेचने को तैयार है। एक बात बताओ, मैंने कहा तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हो। इतनी ओवर थिंकिंग ठीक नहीं है। मैंने कुछ कहा तुम्हें? वहीं से खड़े होकर बात करो। मैंने कुछ कहा? खड़ी है हाथापाई तो उतार हो जाती हो। मैंने कुछ कहा? ऐसा कहा? खुद ही कुछ सोचती हो, सब कुछ मुझ पे चिल्लाती हो। मैं भी तो तंग आ चुका ना इन सब चीजों से। मैं नहीं जाए, तुम ही जाओ। मैं होती कौन हूँ? तुम हो ना मालिक। और जो दरवाजे पर हो ना, उससे भी बेच देना बिके तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। अरे मैंने करो वो भी मतलब मैं करो वो भी कर। क्या देखो तब और भी कर मार के तुमको या कौन है? कौन हो? अरे ताऊ मार रही हो ताऊ। अरे सुनती हो ताऊ आए गाँव से बाहर आओ। कदुआ पकड़ा। अरे ये उठा के कैसे लियो तो? सात पुत्रवती भाव। सात पुत्रवती भाव। यहाँ एक लड़का संभरता है और सात पुत्रवती भाव। भगवान के बेला कैसा ना कहल जाला। इतना कहे देते ए बहुला, अरे अपना खेत से तटका कद्दू ले आई बनी हो। एक तरकारी बनावा मिजाज में। ये सब थोड़ा गाँव ही बताओ क्या देखा कैसे हो? क्या उस ससुरे के जानत ना होगा? कौन सा ससुरा के ना? अरे ऊपर टवरिया। कौन पढ़ोगा? अरे वही से ना खेतवा के लेके झगड़ा चलत बा। ये कोर्ट में केस पकड़ेगा है। कोई खातिर आई लड़ी। उन्होंने पता चला सरकारी स्कूल में नाम लिखा गया था। तो हम सोचनी चलो भैया बधाइयों दे चली। ठीक है बताओ। लेकिन बताओ तुम कुछ बतिया बताओ नहीं क्यों? याद तो नहीं था। थोड़ा ज्यादा उधर हो गई मैं याद आई जरा। याद तो बताइए जरूर है। अरे छोड़ा जा मुंह हटा भाई थोड़ा रुक जा। थोड़ा जा। सुनील जी जरा इधर आइए। ये मिलावट ही बात है। अरे तो हम भेजा था ना। ए बहुरिया, अरे बाजार से कुछ मंगवाइयो मत। और में जौन दुखल सुखल हुई अब उहे चली। ऐसे कैसे हुआ चली हो? कितना दिन बाद आ बताओ कुछ नीचे और बड़ी ढंग से बात खातिर प्यारी हुई तब देगा ना। जा तेरा सर्टिफिकेट कटवा के लिए कहे चिंता के लिए होगा। मेरा सब चलेगा। कुछ है जमा होता है मार डालता है। चुप करो जी, सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो ना? नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो काम की बात तो घुसती ही नहीं है। कौन सी काम की बात है? बताओ जरा। ताऊ जी ने किसी जमीन का जिक्र किया था ना? तो हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? मैंने तो उस जमीन को भी बचा के रखा है। कब कमाएगी वो जमीन? तो दिमाग बाहर कहाँ से बाहर खाता है दिमाग? तुम्हारे बेटे के नीचे। जाओ, तुम जैसे बात करो। पता है कितनी जमीन है? 14 बीघे जमीन है और 10,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से कितना हो प्रैक्टिकल बताओ जो छोड़ो जाए तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है 140 में क्या क्या करेंगे पता है? पहले तो तुम्हारे लिए लाऊंगा कलर टीवी। ठीक है बच्चे का नाम लिखा दूंगा। तुम्हारे लिए स्कूटी से पैर से उठना ऐसे। ठीक है और
होती है ले मैं लेगा छोटी हूँ ले लेगा तो कोई देगा अच्छा जाओ ना क्या भी बुलाओ चलो जाओ जी चलो हाँ चल दे वही वाला गाँव अरे जाओ ताऊ होते तो ठीक जगह जब तू यहाँ लगेगा हो पता है हम दोनों पर क्या मिलके जाता है हवा वाला काहे बेटो सब ठीक ठाक बनू डबुआ है डबुआ अभी मोरी मोरी डबुआ के का होई बहुत ही चिल्लाए का लगेला अच्छा ओकर एडमिशन ना कर अरे तो ओकर नाम लिखा गइल नु लिखा गया तू तो का को सरकारी स्कूल में लिखा हम अपने लड़का के सरकारी स्कूल में लिखाई बनवा पागल भाई ला मुझे अच्छा तो छोटी तरह झुके घूम में और लिखाई तो बोल के ऐसी बड़का बिल्डिंग में लिखाई हो में परेशानी का बच्चों भर्ती करवा दे भर्ती करा भाई मोटी रकम लगे तो उन्हें भर्ती करावा में मोटी मतलब रकमिया के जुगाड़ व्यवस्था हो गई है छोड़ के बाकी है ये सब अरे बेटा हमार हालत तो तू जानते बड़ा तो पैसा के मांगे तो मरवा डबक माई बाकी की गांव वाली जमीन जो है बेच के डबक नाम खा ले अरे तो हर बात ना बतावले रानो तो से कौन बात हो अरे उहे अपन पूरा जमीन के पैसा अपनी जीते जी ले रहना कब कब का तो हर दीदिया के सदिया में रहल कितना हां 27 बीघा जेमे 13 बीघा हम खरीद लिया नहीं हां 14 बीघा तोहर बाप के हिस्सा में लग गई कहां जा तू आप हम पति बताओ पूरा भैया तो ये जुरात में बात पनिया पी ले पतिया पिए से पहले बताओ पतिया बताओ तो हर बाप के हिस्सा में लगभग 14 बीघा हां 500 के हिसाब से 7000 दिन महीने में अच्छा वो भी कुछ कम भइल हमनी ने तो घर के रखबा नाप जो खोद रही आखिर बेटिया का हमर भतीजी भाई ए कर आ पूरा लड्डू तो पूरा गया हमर लड्डू आगे का लोग बताओ हमारा के पता रही कि हमार सौगे भाई के लड़का एक दिन में लड़की पे उतर रही तो हम लिखा पढ़ी करवा ले रहते अब तो लागत लिखा पढ़ी करवावे ही को पढ़ी लिखा पढ़ी तो करवा ही के पढ़ी है कहां से माई बाप हमने एक बार में कोई बात बताऊंगा ना कि कहां जमीन गई कहां ना गई ए बाबू हां हम जो जाने पड़ी ना तो हमके बता दे आजकल कोनो भलाई के जमाना में जी ये भलाई के जमाना बाजी ये भलाई के जमाना बा पूरा जमीन खा के हां बेटे डकारा में कोई भलाई के जमाना बा भलाई के जमाना बा बताई तो के मार के पहाड़ों में फट के भाई अरे चला चला जब हम कभी तो वही तावन पालिया हम बहुत देख ले तारा के ये दाऊ ये नहीं बहुरिया में रोज रोज घर कपड़ा बटोरे लगा बात अरे इतना बेइज्जती पे को पाल रुपया में तू कहां जा हुआ तो जात नहीं घर जात नहीं तो लडुआ ना खेगा बहुत कुछ किया तू कला बहुत कुछ खा चुका नहीं है बबुआ हां तो जा गेटवा बंद कर जा चाहते करो अरे जा तो बड़ा में आया मगर रोड कर गया पूरी जमीन ले ये का ये कब तभी सीख लेवा के घर में चोरी से घुस लेगा अरे ये हमार नु घरवा हो घरवा भाड़े पे ही का बोलत हुआ हो ये छोड़ा ये हमरा खेती करे ये हमारे खेतवा के हवा बुआ आधा खेतवा तो हमरो है ना ना कताऊ जी बेच दे रहे हम तो तू ही तो ले रहा ना अरे सुन लियो चाकू लाओ तो कद्दुआ खा चलो मत कद्दू छोड़ो यार हमर कद्दू छोड़ो भैया मत अब चाचा बता दे तो के ये हां हम देख ले देखा देखी करिए होगा बुढ़ौती का शरीर हो गए समझ रहा है तो पैसा है आप अगर चाहेंगे तो मेरा बच्चा पढ़ने लगेगा
मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मर जाऊंगा, जाओ मेरे बच्चे का एडमिशन करके दो। तो हमें पुलिस बुलाना पड़ेगा। चलो पकड़। हाँ, कुछ नहीं ये गिर गया। ठीक है, बारिश हो गया ना? हाँ चक्कर चक्कर 2 गिलास पानी है। हाथ पानी कुछ समझता है कि मैं तेरे ऑलरेडी यू आर क्राउडेड इन द क्लास। करता है मैं पूछना लक्ष्मी ने और क्या धमकी तो दे रहा है यार मुझको। अभी सुनो, हमारे यहाँ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में ओवर क्राउडेड है, हमको स्पेस का प्रॉब्लम आता है। अगर तुम हमारा स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता तो एडमिशन करता, हमारा भी भला होता और बच्चों का भी भला होता। और ब्लेस यू माय सन। वो तो ब्लेस यू हम समझ रहे हैं, पागल किसी मुझे क्या करना ऐसे क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करवाने का। अब मैं क्या बनवाऊँ? घर नहीं सुना, बच्चा हो गया ना, अब बच्चा हो गया तो क्लासरूम में खर्च होगा। क्या खर्च आएगा? ये कुछ 70,000 70,000 रुपए ओनली। ये ओनली है। एंड एक बार हम आपको 7 डेज का टाइम देता है, उसके अंदर आपको फैसला कर लेना। अगर आपका फैसला हाँ में होता तो हमसे मिल लेगा, अदरवाइज यू विल टू टेक एनी नंबर टू सी मी। हां ओके ठीक है, फादर मैं करता हूँ। बच्चा 7 डेज का 7 डेज। बच्चा किया है तो 70 क्या 80 बचपन से 20 आने का प्रसाद हर मंगलवार को चढ़ाते आया, जो धीरे धीरे अब 51 रुपए में तब्दील होता जा रहा है। ये तो रही पैसों की बात। खाद्य सामग्री का अगर हिसाब लगाऊं तो क्विंटल भर लड्डू चढ़ाए आप, और मुझसे जितना भी हो सका है शुद्ध देसी घी के ही चढ़ाए। आपसे क्या मांगा था मैंने? ज़्यादा कुछ मांगा? बस बच्चे का एडमिशन तो मांगा था ना, आपसे उतना भी नहीं हो सकता। आप तो महान दाता, सब कुछ जानते हैं। आप तो बहुत बलशाली हैं, बड़े बड़े पहाड़ पर भर में फाड़ के फेंक देते हैं, लंबी लंबी झीलें एक छलांग में पार कर देते हैं, सूखा डाल के मुंह से घुसे तो कान से बाहर निकले, और तो और वो सोने की लंका पल भर में जला। और आपसे इतना ना हो सका, आपसे इतना ना हो सका कि वो विलायती दिखने वाले फादर का गला पकड़ कर आप इतना कह सको, अब इतना कह सको कि मेरे सबसे प्रिय भक्त के बच्चे का एडमिशन ले लो। हे प्रभु, आपके ऊपर है, आप मेरे बच्चे की शिक्षा दी। आप चाहेंगे तो पढ़ेगा, नहीं तो अनपढ़ हो जाएगा, बस देख लो प्रभु। जय श्री राम। इजाजत मुसाफिर बोलियो रे किंजरे बाजी मुनिया। अरे ओ चंदू, अभी आ। ये वो खान कप्तान आएंगे। 304 डाल दो, 305 भी डाल दो। और सुनो, नली जी हाँ चूना लगा। चूना बहुत लगा के बेटा। अरे भैया क्या मेरे पास कुछ है नहीं, क्या कर रहे हो? ये मुझे कुछ ले लो तो उधर जाएंगे ना, इधर क्यों आ रहे हैं आप? ले लो आप तो उधर, पहले आप उधर जाइए। अरे आप ले लो यार, अरे ऐसे कैसे आप उधर जाइए? मुझे कुछ पास का याद आ रहा होगा। आस-पास का मैं वैसा नहीं हूँ यार, बट उधर जा। अच्छा काम करो। मैं ये सब नहीं बट अच्छा इधर कौन सा प्रोफाइल लेना चाहते हो भाई? काफी करो। अबे संतू, हाँ तो मैं हूँ। ये क्या, ये सब गलती आते मत करो, ये चला रहे हो ना? ये क्या है? ये क्या है? ये सब मत करो। अरे अरे ओ कौन हो भाई? एकदम जबान पे नाम है, बताओ बताओ। मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। बताओ ना। छोटा हो कि बड़का हो? अरे खुंदा! संतू तू इस शहर में, मुझे खबर नहीं। मुझे भी खबर नहीं थी भाई, मैं भी हाल ही 1-2 महीना हुआ आया हूँ यार। अबे कहाँ रह रहे हो? वहीं बस रह रहा हूँ। हुआ क्या? बाकी ये ऑफिस वालों ने बोला है कि जल्द ही करवा देंगे। कहाँ? कहीं भी करवा देंगे वो। हाँ यार, तुम तो यार दिल खुश कर दिए यार। क्या लेना था भाई? सिगरेट लेना था भाई। सिगरेट पिला यार। जिससे धुआं निकलता हो।
अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये फुन्नन कौन सा नया कैरेक्टर है। हम बताते हैं ना, फुन्नन और संतू बचपन के लंगोटिया यार है। नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक की पढ़ाई साथ में की थी, लेकिन पढ़ता तो सिर्फ संतू ही था और फुन्नन को अपनी दादागिरी से फुर्सत कहाँ मिलती थी और इनको परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी भी संतू की ही थी। मगर हाई स्कूल में ऐसा ना हो सका क्योंकि उसके पहले फुन्नन भैया ने बहुत बड़ी वारदात कर दी। किसी आदमी को चाकू मारने के जुर्म में जेल में चले गए, लेकिन सजा कभी नहीं। पहले लोग नाबालिग समझ के छोड़ दिया करते थे, लेकिन बाद में लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी कतराने लगे। उसके बाद क्या, फुन्नन से बन गए फुन्नन दादा और बाकायदा नियोजित ढंग से वारदातें करने लगे। खैर, बचपन की बात कुछ और थी। अब भाई जिस समय फुन्नन अपने करियर की परवान चढ़ रहे थे, संतू पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था और शादी गृहस्थी बीवी हुई आई तो फिर घर में व्यस्त हो। उसके बाद आज इन दोस्तों की मुलाकात हो रही। पुरानी यादें अंगड़ाइयां ले रही हैं बे। हाँ यार अंगड़ाइयां। बुजुर्ग में मत तेरा काम होता क्या? एक कुछ मत पूछो यार, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, फादर बहुत दौड़ा है। ये बच्चे की बाप बन गए बे। कितने? शादी हो गई है। रानी के बच्चे कैसे करूँगा यार, मैं शादी नहीं समझे। और जैसे परेशानी आती कौन सी बोल रहा? कहाँ करा मैं एडमिशन? डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में या वो बीएनए में? नहीं यार, अरे बस नर्सरी में चाहिए था, वो मदर एंड नर्सरी स्कूल में। हाँ छोटा ही है, अभी तो परेशानी आती कौन सी? करा दो। इसी चक्कर में तो दौड़ रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा। मैं ही दोनों दौड़ते यार। अच्छा ये सब छोड़ो, बहुत दिनों बाद लोग और घूम क्या? घूमने मत ले जाओ, बीवी मारेगी वो टमाटर मिर्चा छील के तीर पहुँचाना है। चटनी तुम्हारी बनती टमाटर की। अरे यार क्या दौड़ करता हूँ ना, मारती है, मैं नहीं मारता। हमारा नाम फुन्नन है। अरे सर आपको कौन नहीं जानता सर आपको क्या लेंगे सर, चाय कॉफी बिस्किट। अरे यार जल्दी करा एक कप कॉफी। अरे नहीं, अरे नहीं बात है, चपसिया ना ना वो बात करना है छोटे। देखो काम करो, देखो फादर दाखिला करो। आपका सर नहीं क्या है ना, ये जो काला अक्षर है ना वो भैंस बराबर है हमारे लिए। सर व्हाट अ टैलेंट सर, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट सर। हम बढ़ता है ना फादर हो तो आप जैसा। टप्पू दियो कुमार। संतू देव कुमार। My childhood ना, childhood friend। यही वाला। ये सर जमा का करवा तुम्हारे बड़ी चुल है। देख लो अभी हमारा फादर का 1 to 1 चल रहा है। सब्र रखो। फादर, ये फीस हमको जमा करना पड़ेगा। हम करता है ना सर, हम करता है। फादर हो तो आप जैसा। नहीं 6 महीना। ये फादर हमारे बच्चे से 6 महीना पड़ेगा। फादर हो तो आप। जल्दी आओ भाई, ये जो काउंटर जमा कर दो, रसीद ले आओ, जल्दी आना भाई यार। फादर क्या है ना, हमारी एक मीटिंग है बहुत जरूरी।
शाम को आवाज तो मिलो बोतल शाम को खोलेंगे पुरानी याद करेंगे यार। सुनो ना, शाम को ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, जाना पड़ता है नहीं तो। अरे यार चटनी पैक करा के भेज दिया जाएगा बेटा। अरे काशी कह रहे मेरा बेटा कल से स्कूल आ रहा। हाँ आज नहीं मेरा है भैया का। हम बड़े पापा हैं मेरे। फुल फोकस में फुल हाँ संतू ठीक है बेटा शाम को। थैंक यू सो मच। हाँ अरे आता हूँ। बैठ भाई मेरा तकरीबन 5-7 बार आया गया। सब मिला के लगभग 750 रुपया। 750? तुम्हारी कमर भी तो ज्यादा टूटती है। कुछ करो 50 रुपया मत दो, लेकिन 700 मैं भी गरीब इतने सारे नोट करते थे, मैं गरीब हूँ। तो चिंता मत करो। मेरे फादर को नहीं बोला। आया क्या माध्यम खोज रखे हैं आपने अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए। देखिए प्रभु, मैंने आज सुबह पूजा आरती की, सब कुछ किया, मेरी बात का थोड़ा भी वजन नहीं। और वो मेरा दोस्त कुंदन, जिससे कोई कुकर नहीं छूटा, उसे राह चलते लोग सलाम ठोकते, पनवाड़ी उससे पैसे नहीं लेता। फादर एडमिशन तो छोड़िए, 1 साल की फीस तक भर देता। किस तरह का समाज की स्थापना कर रहे हैं? इस तरह का समाज चाहिए क्या आप? हाँ? मैं तो घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन तो बात ही अलग। लेकिन आजकल की ये युवा पीढ़ी क्या सीख लेगी? मैं भी तो तंग आ जाता हूँ, यहाँ दौड़ते दौड़ते, बीवी के ताने सहते सहते, लोगों के ताने सहते सहते, पैसा भरो, डोनेशन भरो, चपरासी को दो, उसकी कमर बनवाओ। तंग आकर मैंने भी तो एक बार सोचा था ना, 15 रुपए के रामपुरी खरीद के दे दूं डब्बू को, जाए वो खेले, जब उसका मन भर जाए तो कट्टा बंदूक ले ले। और ऐसा ही चलता रहा तो राजनीति के गलियारे तो उसके लिए खुले ही। इस तरह के समाज की स्थापना की है आप लोगों ने, इस तरह के समाज चाहते हैं आप लोग। प्रभु तो ज्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा कीजिए, इस तरह का समाज में नहीं बनता। बाकी आप देख लीजिए, आप तो अंतर्यामी। जय तो ये था नाटक। मैं आप सभी से पात्र का परिचय करा दूं। पुरुष की भूमिका में थे आकाश दयाल, प्रियांशु यादव, गर्वित श्रीवास्तव। पुरुष कुत्ता और पान वाला के किरदार में कृष्णा सिंह। महिला एक थी आद्या मिश्रा। तमिल दोस्त और ताऊ के किरदार में थे अविनाश सिंह। सरदार दोस्त और फुटनन अभय सिंह। फादर की भूमिका में थे अक्षय दीक्षित। सूत्रधार और चपरासी थे अभय प्रताप मिश्रा। मां की भूमिका में पीहू गुप्ता और पिता थे संदीप कुमार के। मंच पर से मैं आपको परिचित करा दूं। मंच व्यवस्था में थी शिल्पी दुबे। मंच सज्जा और सामग्री मुकेश सैनी, आर्यन भारद्वाज। पूर्वाभ्यास की व्यवस्था राहुल शर्मा। वेशभूषा अंशु सिंह। रूप सज्जा अहाना श्रीवास्तव। पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन किया आद्या मिश्रा ने। संगीत संयोजन दीपक सोनी। संचालन किया पृथ्वी। प्रकाश परिकल्पना देवाशीष मिश्रा। संचालन व नितेश अस्थाना और
प्रस्तुति परिकल्पना एवं निर्देशन थी रोजे मिश्रा मैम। ये कामता नाथी की कहानी थी, उसका नाट्य रूपांतरण किया था सुरेश ने। तो ये थी प्रस्तुति दाखिला.com। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाहर हमारे एक दान पेटी पड़ी हुई और आप अपने स्वेच्छानुसार हमारे रंगमंच के उत्थान के लिए जो भी अपनी स्वेच्छानुसार आप प्रदान करना चाहते हैं आप प्रदान करें, ताकि हम आगे चलकर और भी अच्छी मंच प्रस्तुति आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। आप सभी आए, इसका लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।